आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सरदार। देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव की तैयारी में है और ये बहुत बड़ा बदलाव जो है इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विकास भवन में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संरचना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और केंद्रीय सरकार के 8 वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, अगले सप्ताह तक केंद्रांश मिलने की उम्मीद है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की इसमें समान जिम्मेदारी है। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण केंद्र का जो पैसा रुका था वह जल्द ही राज्य के खजाने में जाएगा। इस वित्तीय वर्ष की केंद्रीय ग्रांट की राशि अगले सप्ताह मिलने की उम्मीद है। और भी कई बातें। देखिए, 81,000 स्कूलों का होगा कायाकल्प। 1 अगस्त से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय ग्रांट की राशि से राज्य के 81,000 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। सभी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय और आर्सेनिक मुक्त पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। छात्राओं की सुविधा के लिए सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी। बेलगाम फीस वृद्धि पर भी कड़ी नजर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अगस्त से राज्य के छात्रों को मिलने वाले मिड डे मील की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की बेलगाम फीस वृद्धि पर भी कड़ी नजर रखेगी। जिन संस्थानों को एनओसी दी गई है उनकी सख्ती से जांच होगी। यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मंजूरी के नवीनीकरण पर पुनर्विचार किया जाएगा। परिचालन कमेटियों में नेता को जगह नहीं है, ये बड़ी बात है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा को किसी भी कीमत पर उत्पाद नहीं बनाने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्कूलों की परिचालन कमेटियों में किसी भी नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। इन कमेटियों में छात्रों के अभिभावकों को स्थान दिया जाएगा, जबकि स्कूल के प्रशासक को ही परिचालन कमेटी का मुख्य अधिकारी बनाया जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण बातों को जिस तरह से हम बता रहे हैं, ये निश्चित रूप से नई सरकार आने के बाद कई परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नियुक्तियों की बात की जाए तो नियुक्तियों की समस्या जल्द खत्म होगी और उन्होंने ओबीसी मामले के कारण नियुक्तियों में हो रही देरी पर कहा। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जल्द ही विधानसभा में कानून लाकर स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया से आगे निकल जाएगी। उन्होंने बताया कि नियुक्ति बोर्ड का चेयरमैन दुष्मंत नारियाल को बनाया गया है और उन्होंने सोमवार से पदभार संभाल लिया है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह साफ सुथरी और पारदर्शी होगी। इस बात को उन्होंने जोर दिया कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी तरह से साफ सुथरी और पारदर्शी होगी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पूरी तरह से मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। इनकी सोच अलग तरह की है। शिक्षा को लेकर, चाहे नियुक्ति को लेकर, अन्य सभी मामलों पर नियम भी बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरह से निरीक्षण भी कर रहे हैं, सब जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ कुछ पिछली सरकार में जो गड़बड़ियाँ थी उसे हम कैसे सुधारें और उसी सुधारने को लेकर जो शुभेंदु अधिकारी हैं मुख्यमंत्री, पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और सीधे सीधे भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। निश्चित रूप से कई बातें हैं और पुरानी सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार वहाँ थी उसको लेकर लगातार मंच से कह रहे हैं कि उस दौरान जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई हैं हम सभी को सुधार करेंगे और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे नियुक्ति प्रक्रिया हो या किसी भी बात को लेकर। देखिए, शिक्षा में जिस तरह से जो कमेटी बनेगी उसमें किसी भी नेता का नहीं रहना, उन्होंने कहा कोई भी नेता अब इस कमेटी में नहीं रहेगा, बल्कि अभिभावक रहेंगे, स्कूल के प्रधानाध्यापक रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और सीधे सीधे अगर नियुक्ति प्रक्रिया की बात उन्होंने की है तो साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था लाने की पूरी तरह से कोशिश जारी है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।